नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो खुशखबरी, अब गाँव में भी घर बनाने के लिए मिलेगा बैंक लोन। पीएम मोदी की पहल पर शुरू हुई योजना। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के गांव में रिहायशी संपत्तियों का ड्रोन से सर्वे कर लोगों को उनके मालिकाना हक का दस्तावेज मुहैया कराने वाली स्वामित्व योजना के तहत जल्द ही 15 लाख से अधिक ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार के प्रवक्ता के अनुसार 9 राज्यों में ये योजना चल रही है, जिसके तहत प्रदेश के 23 जिलों के 34,208 गाँव में ड्रोन से रिहायशी संपत्तियों के सर्वे का कार्य पूरा कर ग्रामीणों के आवास का घरौनी प्रमाण पत्र तैयार कर दिया गया है। जल्द ही एक भव्य समारोह आयोजित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ग्रामीणों को डिजिटली घरौना प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीणों को घरौनी दस्तावेज मुहैया कराने के मामले में यूपी देश में सबसे आगे है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधा के लिए करनी होगी जेब ढीली। जी हां, रेलटेल ने मुफ्त वाईफाई सुविधा देने के साथ ही कमाई का जरिया भी ढूंढ लिया है। रेलवे स्टेशनों पर हाई स्पीड वाईफाई की सुविधा के लिए जेब ढीली करनी होगी। इस सुविधा को इस्तेमाल करने के लिए कम से कम 10 रुपए चार्ज वसूला जाएगा। रेलवे ने 4000 से अधिक स्टेशनों के लिए पेड वाईफाई प्लान को लॉन्च किया है। हालांकि यात्रियों को पहले से चल रहे आधा घंटा का मुफ्त वाईफाई का लाभ मिलता रहेगा। आधे घंटे के बाद अगर आप 5 GB डेटा का इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए 10 रुपए चुकाना होगा। स्टेशनों पर आधा घंटा तक के लिए 1 MBPS स्पीड तक मुफ्त वाईफाई की सुविधा तो मिलती रहेगी, लेकिन आधे घंटे के बाद भी अगर यात्री इंटरनेट की सुविधा लेना चाहते हैं तो इसके लिए शुल्क चुकाना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ब्रिटेन के नियामकों ने एस्ट्राजेनिका कोविड वैक्सीन के प्रतिकूल असर में नसों की बीमारियों को किया शामिल। जी हाँ, ब्रिटेन के नियामकों ने एस्ट्राजेनिका कोविड वैक्सीन के प्रतिकूल असर की सूची में नसों की एक दुर्लभ बीमारी को भी शामिल कर लिया है। इसके कारण पैर, हाथ व शरीर के अन्य अंग प्रभावित होते हैं। रिपोर्ट के अनुसार बेरी सिंड्रोम नामक दुर्लभ बीमारी को एस्ट्राजेनिका कोविड वैक्सीन के प्रतिकूल असर वाली सूची में शामिल किया गया है। इसके कारण प्रतिरक्षा प्रणाली उत्तेजित हो जाती है और तंत्रिका कोशिकाओं पर हमले शुरू कर देती है। ज्यादातर लोग इस बीमारी से पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, लेकिन 5 में से 1 को यह बीमारी लंबे समय तक परेशान कर सकती है, जबकि 20 में से 1 की मौत भी हो सकती है। नियामक ने जॉनसन एंड जॉनसन की एक खुराक वाली वैक्सीन के संभावित प्रतिकूल असर को सूची में पहले ही शामिल कर लिया था। इसकी प्रौद्योगिकी एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन के समान है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब हेलमेट नहीं पहना तो बंद हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, फिर कभी भी सड़क पर नहीं चला पाएंगे गाड़ी। जी हां, भारत में हेलमेट को लेकर सरकार लंबे समय से सक्रिय है, जिसके चलते लोगों पर हेलमेट का इस्तेमाल न करने पर भारी जुर्माना का प्रावधान भी है। लेकिन दोपहिया वाहन मालिक आज भी हेलमेट को लेकर आनाकानी करते नजर आते हैं, जिसके चलते ओडिशा सरकार ने राज्य पुलिस और परिवहन आयुक्त से बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाले लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने का नियम सख्ती से लागू करने का आग्रह किया है। बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित किए जाएंगे। इससे दुर्घटना को रोकने में काफी हद तक मदद मिलेगी। साथ ही कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार नियम तोड़ते हुए पाया जाता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 महीने में 10% तक बढ़ा ट्रक का भाड़ा। फल और सब्जियों की कीमतों में 15% तक बढ़ोतरी। जी हां, डीजल के दामों का असर ढुलाई में लगे ट्रक भाड़े पर भी पड़ा है। इंडियन फाउंडेशन ऑफ ट्रक ट्रांसपोर्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग के मुताबिक 1 माह में ट्रक भाड़े में करीब 10% का इजाफा हुआ है। इसका असर सभी वस्तुओं की कीमतों पर पड़ा है। फल और सब्जियों के दाम में 10 से 15% की वृद्धि देखी गई है। 1 महीने के दौरान डीजल के दाम में करीब 4 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। इसके चलते ट्रांसपोर्टर ने भाड़े में इजाफा किया है। 1 महीने के ट्रक भाड़ों के अध्ययन के आधार पर बताया गया है कि भाड़े में करीब 10% की वृद्धि हुई है। माल भाड़े में हुई वृद्धि के चलते मंडियों में सब्जियों के दाम बढ़े हैं। व्यापारियों का कहना है कि भाड़े का असर सभी सामानों पर पड़ेगा, यानी आम लोगों पर आने वाले महीनों में महंगाई का बोझ और बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए कि सब्जियां, खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अगले कुछ महीनों में दूध, अंडा और चिकन के दाम में भी बढ़ोतरी की पूरी संभावना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब डाक टिकट पर आपकी भी हो सकती है फोटो, बस खर्च करने होंगे 300 रुपए। जी हां, भारत सरकार ने माई स्टैंप योजना के जरिए खास स्कीम लेकर आई है। इस स्कीम के तहत आप अपनी यादों को संजो कर रख सकते हैं, यानी अब आप अपने जन्मदिन, विवाह या सालगिरह पर भी डाक टिकट जारी करवा सकेंगे। इसके लिए मात्र 300 रुपए ही आपको खर्च करने की जरूरत होगी। 300 रुपए में 12 डाक टिकट आप प्रदेश के किसी भी प्रधान डाकघर में आसानी से बनवा सकेंगे। इसके लिए डाक विभाग में सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। अपनी फोटो वाला डाक टिकट के लिए आपको अपने शहर के पोस्ट ऑफिस में संपर्क करना होगा। फोटो वाले डाक टिकट जारी करवाने के लिए केवल एक शर्त है, जिस व्यक्ति की तस्वीर का आप डाक टिकट जारी करवाना चाहते हैं वह व्यक्ति जीवित होना चाहिए। इस योजना के तहत आम आदमी भी अपनी फोटो डाक टिकट पर छपवा सकता है। अब और 6 महीने ले सकेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज का लाभ। सरकार ने बढ़ाई समय सीमा। जी हां, अगर आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ उठा रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत बीमा योजना का लाभ लेने
वाले स्वास्थ्य कर्मियों को अब ज्यादा लाभ मिलेगा। दरअसल सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की थी कि देश के लोग कोविड के दौरान बीमारियों के इलाज से वंचित न रहे। फिलहाल सरकार ने कोविड महामारी के प्रभाव को देखते हुए इसकी अवधि बढ़ाने का फैसला किया है। नई घोषणा के अनुसार सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 180 दिनों के लिए बढ़ा दिए हैं। इस योजना के तहत स्वास्थ्य कर्मियों को 50 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश भर में डीएल और आरसी समेत A18 सर्विस हुई ऑनलाइन। अब घर बैठे होंगे सारे काम। जी हाँ, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से लेकर आरसी को रिन्यू करवाना अपने आप में मुश्किल काम है, लेकिन अब आपको इन सब काम के लिए परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय ने आरटीओ से जुड़ी 18 सेवाओं को अब ऑनलाइन कर दिया है। मतलब अब आपको आरटीओ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार के इस फैसले से आरटीओ में लगने वाले भीड़ से लोगों को राहत मिलेगी। अब आप आधार लिंक वेरिफिकेशन से घर बैठे ही कई काम करवा सकेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसी दूसरे डॉक्यूमेंट्स नहीं देने होंगे। आपको सिर्फ परिवहन.gov.in पर जाकर अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कराना होगा और आप घर बैठे 18 सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सेना के लिए बनी स्वदेशी मानव रहित मशीन गन बिना नजर में आए दुश्मनों को करेगी ढेर। जी हां, देश की सीमाओं पर आए दिन हो रहे हमलों और अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए एक मानव रहित बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम तैयार किया गया है। इस डिवाइस को मानव रहित सोलर मशीन गन नाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ये सिस्टम बॉर्डर पर तैनात जवानों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आतंकियों का सामना करेगा। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन गन है, इसे चलाने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं होगी। इसका इस्तेमाल बेहद संवेदनशील बॉर्डर एरिया में आतंकियों का सामना करने के लिए किया जा सकेगा। इसमें लगे सेंसर कैमरे दुश्मनों पर दूर से नजर रख सकेंगे। इसके अलावा आसपास किसी तरह की आहट होने पर यह मानव रहित गन सैनिकों को चौकन्ना करने के साथ दुश्मनों पर गोलियां की बौछार करने में सक्षम है। इसके अलावा आसपास किसी तरह की आहट होने पर यह मानव रहित गन सैनिकों को चौकन्ना करने के साथ दुश्मनों पर गोलियों की बौछार भी करने में सक्षम है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सोशल मीडिया पोस्ट पर हो सकती है 3 साल की सजा। पुलिस अधिनियम में बदलाव की तैयारी। जी हाँ, केरल में अब सोशल मीडिया पर कोई भी अपमानजनक पोस्ट लिखना भारी पड़ सकता है। केरल सरकार ने राज्य पुलिस अधिनियम में संशोधन के लिए अधिसूचित किया है, जिसके तहत सोशल मीडिया पर कुछ भी अपमानजनक पोस्ट करने के लिए 3 साल तक की जेल की सजा सुनाई जा सकती है। केरल पुलिस अधिनियम में होने वाला यह संशोधन एक नया प्रावधान शामिल करता है, जो कोई भी किसी तरह के संचार, किसी भी मामले या विषय के माध्यम से किसी व्यक्ति को धमकाने, अपमानित करने या बदनाम करने के लिए कुछ भी प्रकाशित करता है तो उसे 3 साल तक की कैद हो सकती है या 10,000 रुपए का जुर्माना या फिर सजा के रूप में दोनों दिए जा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घरों की छत पर नहीं लगा सकते मोबाइल टावर, जीने के अधिकार का हनन है हाईकोर्ट। जी हां, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आज पंजाब में घरों के छतों पर मोबाइल फोन टावर लगवाने पर रोक लगा दी है। रोक लगाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह के टावर लगाने से लोगों की जान और संपत्ति खतरे में पड़ सकती है। खंडपीठ ने कहा राज्य अगले आदेश तक आवासीय भवनों पर टावरों की स्थापना की अनुमति नहीं देगा। यह आदेश इस तथ्य के मद्देनजर पारित किया जा रहा है कि अजीबोगरीब तरीके से टावरों की स्थापना से लोगों के जीवन और संपत्ति को खतरा हो सकता है। कुछ तस्वीरों का रिकॉर्ड लेते हुए बेंच ने राज्य और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस भी जारी किया है और कहा है कि यह स्पष्ट करे कि क्या राज्य में एक समान नीति अपनाई जा रही है। बेंच ने कहा कई बार हवा के वेग के कारण टावर के अस्त व्यस्त होने का खतरा बना रहता है। बेंच ने कहा कई बार हवा के वेग के कारण टावर के अस्त व्यस्त होने का खतरा हो सकता है, जिससे लोगों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। बिजली की दर 20% तक बढ़ाने की तैयारी, प्रस्ताव में जुटी कंपनियां। जी हां, देश में एक बार फिर से बिजली महंगी हो सकती है। इस बार 20% तक का इजाफा होने की संभावना है। माना जा रहा है कि नई दरें 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगी। कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए कंपनियां बिजली के दामों में 20% तक का इजाफा करने के लिए सरकार से अनुमति मांग रही है। अगले 15 दिन में सरकार इस पर फैसला लेगी। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है तो आपके बिजली बिल में 20% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है चीन। भारत और बांग्लादेश में सूखे की आशंका। जी हां, दक्षिण एशिया खासकर भारत से सटे बॉर्डर पर चीन लगातार आक्रामक रवैया अपनाए हुए है। अब चीन ने घोषणा किया है कि वह जल्द ही तिब्बत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की निचली धारा पर भारतीय सीमा के करीब एक विशालकाय बांध बनाने जा रहा है। यह बांध कितना बड़ा होगा इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चीन में बने दुनिया के सबसे बड़े बांध 3 जॉर्ज की तुलना में इससे 3 गुना ज्यादा बिजली पैदा की जा सकेगी। चीन के इस विशाल आकार के बांध से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश में सूखे जैसी स्थिति पैदा करने में सक्षम हो जाएगा। ग्लोबल टाइम्स ने संकेत दिया है कि यह बांध तिब्बत में बनाया जा सकता है, जो भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बेहद पास है। चीन पहले ही ब्रह्मपुत्र नदी पर कई छोटे छोटे बांध बना चुका है। हालांकि नया बांध आकार में महाकाय होने जा रहा है, जिससे भारत और बांग्लादेश में सूखे जैसी हालत पैदा हो जाएंगे। कोरोना के इलाज में गेम चेंजर साबित होगी मर्क की टैबलेट। छोटी सी दवा मौत का खतरा कर देगी आधा। जी हां, मर्क एंड कंपनी द्वारा विकसित एक एक्सपेरिमेंटल एंटीवायरस टैबलेट गंभीर कोरोना के जोखिम वाले लोगों के लिए मरने या अस्पताल में भर्ती होने की संभावना को आधा कर सकती है। डेटा के अनुसार विशेषज्ञों ने वायरस के इलाज में संभावित सफलता के रूप में इसका स्वागत किया। अगर इसे अथॉरिटी मिलती है तो एक कोरोना वायरस की पहली ओरल एंटीवायरल दवा होगी। कंपनी ने कहा कि वे जल्द
जल्द से जल्द इस टैबलेट के जरिए अमेरिकी आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण की तलाश करने और दुनिया भर में रेगुलेटर एप्लीकेशन को बनाने की योजना बना रहे हैं। जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी के वरिष्ठ विद्वान ने कहा कि ये दवा कोरोना की लड़ाई में गेम चेंजिंग साबित हो सकती है। मर्क ने कहा कि वह इस साल के अंत तक इस दवा की 1 करोड़ कोर्स तैयार करेगी। आगे जाकर इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।